शाम के 7:30 बज रहे हैं और वक्त हो गया है भारत की बात का। आपके साथ हाजिर हूं मैं शोभना यादव। कल मनसुख मांडविया ने देश के नए स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती हिंदुस्तान को तीसरी लहर से बचाना है। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया जा चुका है कि 21 अगस्त के बाद देश में तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और सितंबर में पीक पर होगी ये लहर। एक और बुरी खबर यह भी है कि जुलाई के पहले हफ्ते में टीकाकरण की रफ्तार भी बहुत धीमी पड़ चुकी है और इन सब के बीच पहाड़ों पर भीड़ जमा कर हम आ कोरोना मुझे मार वाला काम कर रहे हैं। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री के पास वक्त कम है और चुनौती बेहद बड़ी। May I have your attention, please? कृपया ध्यान दीजिए। जब हम वैक्सीनेट हुए हैं, सारी फैमिली हमारी वैक्सीनेशन हुई है, किसी चीज का डर नहीं है। लगभग 80% जो टूरिस्ट घूम रहा है वो विदाउट मास्क ही घूम रहा है। कोई डर नहीं उन्हें? उनको डर नहीं है सर, पता नहीं। उनको बोला जाए तो कहते कि कुछ नहीं होता। हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर बोले तीसरी लहर के बारे में, वो आने वाले समय में उस लहर के लिए सहायक सिद्ध होगी। नहीं, भीड़ से दूर रहने का समय निकल गया। अब आप घूमने फिरने आओ, नज़ारे लो जिंदगी के। जो नज़ारे जन्नत मसूरी में कहीं और नहीं। अरे किसने कहा कि भीड़ से दूर रहने का समय निकल गया है? अब आप घूमने फिरने आओ, नज़ारे लो जिंदगी के। किसके कहने पर देश से कह रहे हैं कि घूमने फिरने का वक्त आ गया है? अजीब, मान लिया कि मसूरी का मौसम बड़ा खुशगवार है, लेकिन सिर पर तीसरी लहर का खतरा भी तो बरकरार है। फिजाओं में सुकून की बयार है, लेकिन हिंदुस्तान में वैक्सीन की भी तो बेहद सुस्त रफ्तार है। हाँ, आपको घूमने से प्यार है, लेकिन वायरस भी तो अपना रूप बदलता बार बार है। खतरा खत्म नहीं हुआ, हाँ थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन दूसरी लहर थोड़ी सी ठंडी क्या पड़ी, कोरोना के मामलों की रफ्तार कुछ कम क्या हुई, उत्तर भारत की गर्मी से बचने के लिए लोग दनादन पहाड़ पहुंचने लगे। तस्वीरें पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले मसूरी से आई हैं। मसूरी का हर कोना भीड़ से पटा हुआ दिख रहा है और इन तस्वीरों में सबसे डरावनी और चिंताजनक बात यह है कि ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। मानो कोरोना वायरस नाम के डर को पर्यटक घर पर ही छोड़ आए हैं। मसूरी के माल रोड पर हर तरफ बस गाड़ियों की भीड़ और हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही है। वादियों का नजारा लिया जा रहा है, सेल्फी का सिलसिला चल रहा है। तस्वीरें मानो पूछ रही हों कि अरे सोशल डिस्टेंसिंग भला किस चिड़िया का नाम है। तीसरी लहर को न्योता देना किसे कहते हैं, 30 सेकंड के इस वीडियो में देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो मसूरी के बेहद मशहूर केम्प्टी फॉल का है। फॉल के पास जिस हिस्से में लोग नहाते हैं वो खचाखच भरा हुआ है। पूरी भीड़ में ढूंढने से भी एक चेहरा ऐसा नहीं मिलेगा जो कोविड नियमों का पालन कर रहा हो। इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि देश अभी अभी दूसरी लहर के तांडव से होकर गुजरा है? इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि जिस देश में दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई है, वहाँ देशवासी इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं मानो यहाँ कोरोना नाम की कोई बला कभी थी ही नहीं। तस्वीरें 2 दिन पहले की हैं, जो इस बात की मिसाल है कि पर्यटक जो दिल में आए कर रहे हैं और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं। केम्प्टी फॉल से लेकर मसूरी के मॉल रोड तक कहीं भी नागरिक जिम्मेदार रवैया नहीं दिखा रहे हैं। जैसे हमारे पास जैसे दुकान के अंदर आने चाहते हैं
जो विदाउट मास्क होते हैं तो हमको बोलते कि सर आप पहले मास्क पहनिए तभी आइए, क्योंकि जैसे मॉल रोड में दिख रहे हैं काफ़ी मतलब लगा लीजिए लगभग 80% जो टूरिस्ट घूम रहा है वो विदाउट मास्क ही घूम रहा है। कोई डर नहीं उन्हें? उनको डर नहीं है सर, पता नहीं उनको बोला जाए तो कहते कि कुछ नहीं होता। कि सिर्फ मसूरी ही क्यों, नैनीताल से आई तस्वीरें भी देख लीजिए। नैनीताल में मॉल रोड से लेकर नैनी झील तक पर्यटकों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। परिवार के साथ खरीदारी करते लोगों की ये तस्वीर देखिए। बच्चों के मुंह पर मास्क है लेकिन माता पिता के चेहरे पर नहीं। अभी भी काफी लोग जो है मॉल रोड पर पैदल बगैर मास्क के घूमते हुए या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्हें जागरूक किया जा रहा है और साथ साथ इनके चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। या तो कहीं कोई रोकने वाला नहीं है और जहाँ है तो वहाँ लोग मानने को तैयार नहीं है। ठीक है सर। और इस पूरे माहौल के बीच हिंदुस्तान को तीसरी लहर से बचाने की जिम्मेदारी देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पर है, जो आज पुजारी के हाथ से भगवान गणेश की प्रतिमा लेने के बाद ही अपने नए दफ्तर में दाखिल हुए। बाकायदा पूजा पाठ हुआ, मूर्ति स्थापित हुई, नए स्वास्थ्य मंत्री ने आशीर्वाद लिया और उसके बाद अपनी कुर्सी की तरफ बढ़े। लेकिन कुर्सी पर बैठने से पहले उस पर रक्षा सूत्र बांधा गया। पुजारी मनसुख मांडविया की कुर्सी पर धागा बांधते रहे और मंत्री जी हाथ बांधे 22 सेकंड तक प्रक्रिया पूरा होने का इंतजार करते रहे। 22 सेकंड बाद ये तस्वीर सामने आई जब देश के नए स्वास्थ्य मंत्री ने औपचारिक तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। देश में 736 डिस्ट्रिक्ट में पीडियाट्रिक केयर यूनिट बनाने के लिए भी उसमें प्रावधान रखा गया है। हर स्टेट में पीएससी और सीएससी लेवल पर हम बेड निर्माण कर सके, उसके लिए 2,44,000 बेड बनाने की व्यवस्था और उसका प्रावधान इस पैकेज में किया गया है। 20,000 आईसीयू बेड निर्माण करने के लिए भी इस पैकेज में व्यवस्था की गई है। मनसुख मांडविया के सामने चुनौती बड़ी भी है, मुश्किल भी है और गंभीर भी। चुनौती मुश्किल क्यों है वो ये तस्वीरें बता रही हैं, जिसमें मांडविया के साथ शपथ लेने वाले नेताओं के समर्थक खुशी में इतने मगन हो गए कि कोरोना के कायदे कानून को ताक पर रख दिया। ऐसे समर्थकों तक संदेश पहुंचाना जरूरी है क्योंकि देश में इनकी संख्या बहुत बड़ी है। डॉक्टर हर्षवर्धन से स्वास्थ्य मंत्रालय लेकर मनसुख मांडविया को जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में देश ने बहुत कुछ खो दिया है और अब भी मौत के आंकड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन मौतें रुकी नहीं हैं। 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1 जुलाई को कोरोना के 48,786 मामले सामने आए, जबकि 1,005 मौतें हुई। 3 जुलाई को 44,111 मामले सामने आए, जबकि 853 लोगों की मौत हो गई। 5 जुलाई को 39,796 संक्रमण के केस मिले, जबकि 723 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। 8 जुलाई को 45,892 केस मिले हैं, जबकि 817 लोगों की जान चली गई। जब देश में हर रोज कोरोना वायरस से 800 से ज्यादा जाने जा रही हों, तब क्या ये मान लेना समझदारी है कि खतरा कम हो गया है? सिर्फ मामले कम होने के बाद लापरवाह हो जाना क्या खतरे को खुला न्योता देना नहीं है? हमने आपको शुरू में उत्तराखंड के मसूरी और नैनीताल से आई तस्वीरें दिखाई थी। अब जरा हिमाचल प्रदेश के मनाली की तस्वीरें देख लीजिए। ये दिल्ली से करीब 530 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के मनाली के मॉल रोड की तस्वीर है। लोग अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर छुट्टी मनाने मनाली पहुंचे हैं, लेकिन इसमें भी सबसे खतरनाक बात यह है कि जिसको मन में आया उसने मास्क लगाया है और जिसके मन में नहीं आया उसने गले तक अपना मास्क खिसकाया है। मनाली के एंट्री पॉइंट पर गाड़ियों की लंबी कतार बता रही है कि पहाड़ पर टूरिस्ट पहुंचने के पुराने सारे रिकॉर्ड चंद दिनों के भीतर ध्वस्त हो गए हैं। कुल्लू मनाली में मई और जून पर्यटकों से गुलजार रहता था और 1 जुलाई से पर्यटन स्थल खाली होना शुरू हो जाते थे, लेकिन इस बार जुलाई महीने में पूरा मनाली खचाखच भरा हुआ है। ये आफ्टर लॉकडाउन काफी फेडअप हो चुके थे। घर में हम लोग
बहुत ज़्यादा बाउंडेड हो गए थे, तो कुछ मन किया कि चलें, और सडनली बस मतलब विद इन 1 आवर मैंने अपनी प्रिपरेशन किया और मनाली आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा आकर के। हाँ, वो बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं यहाँ पर पहुँची। बिना बुकिंग के पहुंच रहे लोगों को होटल में कमरे नहीं मिल रहे हैं। 100% होटल बुक बताए जा रहे हैं, जबकि मनाली होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप ठाकुर के मुताबिक अभी सारे होटल खुले ही नहीं हैं, सिर्फ 50% होटल के साथ कारोबार चल रहा है। ये बोल रहा हूँ कि पहले तो होटल की जो ऑक्यूपेंसी थी वो 5-10% थी, आज 40 और 45 के बीच में ऑक्यूपेंसी है, लेकिन उसमें यहाँ के सारे होटल अभी तक नहीं खुले हैं, क्योंकि जब ये बॉर्डर बंद थे तो लोगों ने अपने स्टाफ को छुट्टी पर भेजा। अभी स्टाफ को बुलाया जा रहा है, कुछ स्टाफ आ भी गया है, कुछ होटल खुल भी गए हैं। इस वक्त में मैं समझता हूँ कि 50% जो गांव के विसिनिटी में होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, टूरिज्म यूनिट्स हैं, वो अभी तक नहीं खुली है। हिमाचल प्रदेश में हर साल करीब 1 करोड़ 30 लाख पर्यटक पहुँचते थे, लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से सिर्फ 33 लाख पर्यटक पहुँचे। इस साल 31 मई तक 13,30,000 पर्यटक हिमाचल पहुंचे, क्योंकि मई के शुरू में ही कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया था। लेकिन कोरोना मामलों में कमी आई तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के बॉर्डर बिना शर्त के खोल दिए। बस फिर क्या था, लोग गाड़ियां लेकर रवाना हो गए। कोरोना की दूसरी लहर ने पर्यटन को गहरी चोट पहुंचाई है। पर्यटन सेक्टर से जुड़े ट्रैवल एजेंट से लेकर टूर गाइड तक करीब 42 लाख लोगों की नौकरी चली गई। साल 2020-21 में होटल इंडस्ट्री को करीब 1,30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में जब पहाड़ गुलजार हुए तो होटल व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे, लेकिन तीसरी लहर के उस खतरे का क्या जो सिर उठाए खड़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 21 अगस्त तक तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। सितंबर में तीसरी लहर पीक पर होगी। तीसरी लहर का असर 98 दिनों तक रह सकता है, यानी तीसरी लहर से देश करीब 40 दिन दूर है, लेकिन सावधानी के बजाय लोग घूमकर अपनी भड़ास दूर कर रहे हैं। और इसी बात का जिक्र मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। बाकायदा पहाड़ों पर उमड़ी भीड़ की तस्वीरें दिखाकर बताया गया कि ये देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जिसे एक टर्म भी बोली गई है, रिवेंज ट्रैवल, कि लोग जो घर में बैठे थे, जो रेस्ट्रिक्शन का समय था, जब रेस्ट्रिक्शंस खोली गई तो कहीं पर एक अभिप्राय समाज में किसी वर्ग में यह है कि अगर रेस्ट्रिक्शंस खोल दी गई तो वायरस खत्म हो गया है। हम आप लोगों के द्वारा फिर से लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वायरस या इन्फेक्शियस डिजीज यह अभी भी हमारे बीच में है। जरूरी है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर हमारा उसी स्तर से हमारा कार्य चलता रहे, नहीं तो हमारी एक भी भूल फिर से वायरस को हमारे बीच में फैलाने के लिए उसको एक मौका देगी। आप देखें जैसे हिल स्टेशंस में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं, बाजारों में बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। यह ऐसा एक माहौल क्रिएट करेगा जिसमें अब तक जो गेन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड जो हमने लिए हैं वह फिर से नलीफाई हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी एक बार फिर चेताया है कि ऐसा काम मत करिए कि जो इतने संघर्ष के बाद हासिल किया है उसे फिर से खो दें। हम सभी सरकारों से बहुत सावधानी रखने की अपील करते हैं। जो हमने मेहनत से हासिल किया है उसे खोना नहीं है, बहुत सावधानी से सब कुछ खोलना है। हमने पिछले 6 महीनों से कोरोना के बढ़ते हुए केसेस देखे, उन देशों में केस देखे हैं जहां लोग एक दूसरे से ज्यादा मिले, वो भी बिना वैक्सीन लगाए, और उसके बाद हमने कोरोना की लहर भी देखी। इसलिए हर व्यक्ति का व्यवहार और सरकार का साथ बहुत जरूरी है। मैं सामाजिक सुरक्षा और जन स्वास्थ्य पर सरकार से ध्यान देने की अपील करता हूं, क्योंकि लापरवाही के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बार बार एक ही बात कही जा रही है कि सिर्फ वैक्सीन के जरिए कोरोना से लड़ा जा सकता है, लेकिन एक सच ये भी है कि देश में अब तक 22% आबादी को 1 डोज लगा है, जबकि सिर्फ 5% आबादी को दोनों डोज लग पाए हैं। दिसंबर तक वयस्क आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 156 करोड़ डोज देने होंगे, यानी देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के सामने हर रोज 85,17,000 डोज देने का टारगेट है।
जबकि सच्चाई ये है कि जुलाई के पहले हफ्ते में हर रोज सिर्फ 40,14,000 डोज लग रहे हैं। यानी वैक्सीन की रफ्तार जुलाई में और भी ज्यादा धीमी पड़ चुकी है। तो सवाल ये है कि अगर इसी रफ्तार से बढ़ेगा इंडिया तो तीसरी लहर से कैसे लड़ेगा इंडिया? तो पहाड़ी इलाकों से हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई, ये रिपोर्ट दिखाई, ऐसे कैसे रोक पाएंगे तीसरी लहर को। और इसीलिए हम कह रहे हैं मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वैक्सीन की रफ्तार बेहद धीमी है। घूमने जाना जरूरी है तो जाइए, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखिए कि जान है तभी जहान है। फिलहाल भारत की बात में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।